शायद आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये आइडिया रहा होगा जो सोचते थे कि काश एक सोलर पैनल वाला भी फ़ोन बनाया जा सके जिसके ऊपर अब Xiaomi काम कर रहा है और आने वाले आपको साल या 2 साल में आपको ऐसा फ़ोन देखने को मिलेगा जो सूरज की धूप से ही चार्ज हो जाया करेगा, जिसके बाद में आपको चार्जर हर जगह ले जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस फ़ोन को आपको धूप में रखना है या फिर वो अपने आप ही, अगर जितने टाइम वो सूरज की लाइट में रहता है वो अपने आप ही चार्ज हो जाया करेगा। फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। कई कंट्रीज ने अपने लिए बंकर बना रखे हैं जिनमें उनकी पॉपुलेशन छुप सकती है और बच सकती है एनिमीज के किए गए अटैक से, और इसी के साथ साथ वीवीआईपी पर्सन के लिए भी कई तरीके के बंकर बना के रखे जाते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड ही इकलौती ऐसी कंट्री है इस पूरी दुनिया के अंदर जहां पर इस तरीके का बंकर है कि उनकी करीबन 114% पॉपुलेशन इन बंकर में समा सकती है। मतलब कि 100% तो आ ही जाएगी, लेकिन बाकी की 14% अगर कहीं से टूरिस्ट आ रखे तो वो भी उसमें सेफ रह सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को बज़ एल्ड्रिन के बारे में मालूम भी नहीं होगा क्योंकि ये दूसरे नंबर पर आए थे, और हमें याद होता है वो बंदा जो कि पहले नंबर पर आता है। जैसे कि यूसेन बोल्ट, कई रेसों में वो पहले नंबर पर आए तो उनका नाम हमारी ज़ुबान पर है। अब तक हमें इंडिया की एक रेसर के बारे में मालूम नहीं था जब तक वो फर्स्ट नहीं आई, हिमा दास। फर्स्ट आई तो हमें उनके बारे में मालूम चला। तो इसी तरीके से नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि चांद पर पहले कदम रखने वाले व्यक्ति थे, और दूसरे थे बज़ एल्ड्रिन। जब इन्होंने नासा से रिटायरमेंट ले ली थी तो ये डीप डिप्रेशन में चले गए थे, जिसके बाद में एक नासा का एस्ट्रोनॉट यूज्ड कार बेचने के काम पे भी लग गया था एज ए सेल्समैन। तो ये हालत हो जाती है दूसरे नंबर पे आने वाले व्यक्ति की, और हालांकि ये डिप्रेशन में भी चले गए थे तो इस वजह से इन्होंने कई काम गलत कर दिए थे अपनी लाइफ में। दोस्तों, आपने YouTube पर कई सारी वीडियोस देखी होगी जहां पर लोग कुछ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, अपने कुछ चीज़ें बना रहे होते हैं जिसमें वो लिख देते हैं DIY, जिसकी फुल फॉर्म कई लोगों को मालूम नहीं है। तो मैं बता देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है डू इट योरसेल्फ। तो इसी तरीके से नेटफ्लिक्स का भी एक DIY प्रोजेक्ट था जो कि द स्विच के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक स्विच है जिसको आप जैसे ही दबाओगे तो आपने जिस भी कमरे में ये सेटअप बना रखा है, टीवी, होम थिएटर वगैरह इस टाइप का कर रखा है, और वहाँ पर आप इस तरीके की सेटिंग कर देते हो तो आपके इस स्विच दबाते ही आपके घर की लाइट डिम हो जाएगी, आपका फ़ोन DND मोड पे चला जाएगा, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब वाले मोड पे चला जाएगा, और इसी के साथ साथ आपका फूड ऑर्डर हो जाएगा जो कि कुछ ही देर में आपके घर पर आ जाएगा, और इसी के साथ साथ नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग भी चालू हो जाएगी। और ये सारा काम होगा सिर्फ एक बटन दबाने पर ही। उबर के पहले CEO रायन ग्रेव्स पहले अनपेड इंटर्नशिप कर रहे थे फोरस्क्वायर के अंदर, और इसी बीच इन्होंने ट्विटर पर एक जॉब लिस्टिंग देखी थी जहां पर वो बंदा टिप्स मांग रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसके लिए इन्होंने अपना ईमेल दिया था कि मुझे कांटेक्ट करो, मेरे पास एक टिप्स है, और इसी के बाद में इनको जॉब मिल गई थी पहले CEO की उबर में। मुजरिम कई तरीके से प्रिजन एस्केप करने की प्लानिंग करते हैं, जिस तरीके से शॉर्टी नाम का एक ड्रग ट्रैफिकर रियो दे जनेरियो के जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा था, जहां पर एक शेड्यूल डेट थी कि उसकी बेटी उसको मिलने आने वाली है, लेकिन वो तो नहीं आई। लेकिन ये सारी एक्चुअली में एक प्लानिंग थी जहां पर इसके पास में अपनी बेटी का ही एक मुखौटा था, और इसी के साथ साथ अपनी बेटी की ड्रेस भी थी जो पहन के ये वहां से निकल रहा था जब इसको पकड़ लिया गया था। अब अगर प्रिजन एस्केप के टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो आपने दुनिया के कई जेलों के ऐसे कानून सुने होंगे जहां पर जब वो प्रिजन एस्केप करने की कोशिश करते हैं तो उनकी सज़ा और ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। लेकिन मैक्सिको, जर्मनी, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया के जेलों में सज़ा बढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि उनका मानना ये है कि ये ह्यूमन नेचर है कि उनको अगर कैद किया जाएगा तो वो भागने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर जेल काफ़ी ज़्यादा सख्त बनाए जाते हैं बजाय उनकी सज़ा बढ़ाने के। आपने कई विजुअल इल्यूजन के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने महसूस करने वाले इल्यूजन के बारे में नहीं सुना होगा, जिसको बोला जाता है साइज वेट इल्यूजन। इसमें होता है क्या है कि अगर आपको सेम वेट के 2 ऑब्जेक्ट दे दिए जाएं लेकिन उनके साइज में डिफरेंस है, एक बड़ा है और एक छोटा है, लेकिन उन दोनों का वेट सेम है, तो आपको बड़े वाला हल्का लगेगा और छोटे वाला भारी लगेगा।
हवाई के अंदर बहुत से लोग अपने लव वंस की एशेज वोल्केनो में डाल देते हैं, जिसके लिए उन्हें $25 का एक परमिट बनवाना पड़ता है, जिसके बाद में वो डिस्क्रीटली यानी कि सावधानी के साथ में वोल्केनो में वो डाल सकते हैं। नेटिव अमेरिकन की टेरिटरी है जिसको नवाजो नेशन बोला जाता है, जहां पर जब पैदा हुआ बच्चा पहली बार हंसता है तो एक पार्टी दी जाती है बहुत ही शानदार, जहां पर जो देखता है बच्चे की हंसी को उसी को ये पार्टी देनी होती है। तो मेरे हिसाब से बच्चे की हंसी देख के भी बंदा यूं कह देता होगा पार्टी से बचने के लिए, नहीं हंसा नहीं, अभी नहीं हंसा। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।